बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज अपने प्रोग्राम में मैं शाही कौरमे की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने लिया है चिकन। इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धोकर एक बोल में निकाल लिया है। अब हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है और उसमें आधी प्याली ऑयल को ऐड करना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और इनको बारीक बारीक काट के इस ऑयल में ऐड कर देना है। आपने अपने प्याज़ों को डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कौरमे में प्याज़ों का कलर डार्क ब्राउन ही होता है, लाइट ब्राउन इसमें हम नहीं रखते। लीजिए, हमारे प्याज कितने खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो गए हैं और अब हमने इसको एक प्याली में निकाल लेना है। अपने प्याज़ों को हमने एक प्याली में निकाल लिया है। अब हमने अपने प्याज़ों को एक ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर बना लेना है। अब हमने अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करना है और अपने ऑयल को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने फिर इसमें 2 अदद डालनी है दालचीनी की स्टिक, 5 अदद डालनी है काली मिर्च, 2 अदद डालनी है मोटी इलायची और हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा। इन चारों चीज़ों को आपने अपने ऑयल में ऐड कर देना है और इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपके मसाले में से एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारे मसाले में एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, आपने 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी अब हमने अपने मसाले में लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जब अदरक और लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन हो जाए तो अब हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हमने 7 से 8 मिनट तक अपने मसाले में अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि आधा तो ये मसाले में ही गल जाए। 7 से 8 मिनट के बाद हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुका है और माशाल्लाह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे चिकन में से आ रही है। अब हमने अपने चिकन में 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 टेबलस्पून रेड मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून पिसा धनिया शामिल करना है। इन पिसो मसालों को चिकन में ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को चिकन के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए, माशाल्लाह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक और कलर हमारे चिकन में आ चुका है। 2 से 3 मिनट तक अपने मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब हमारे मसाले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो इसमें अब हमने 1 प्याली दही को ऐड करना है। आपने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है कि आपने अपने चिकन में पानी ऐड नहीं करना, बल्कि आपने अपने चिकन को दही के साथ ही गला लेना है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को बहुत स्लो कर देना है और अपने चिकन को कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेना है। 15 मिनट पकाने के बाद हमारी चिकन की ये फ़ाइनल लुक हमारे सामने आई है और हमारा चिकन बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है। अब हमने अपने चिकन में पिसे हुए प्याज को ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आपने अपने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है।
लीजिए, हमारा मज़ेदार और लाजवाब शाही कौरमा बनकर रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हमने हरी मिर्चों और हरे धनिए से अपने कौरमे की अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लेनी है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त शाही कौरमा बनकर तैयार हुआ है। अब हमने एक प्यारी सी प्लेट में अपने कौरमे को निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपना मज़ेदार शाही कौरमा तैयार किया है। अब हमने अदरक, लेमन और टमाटर से अपने कौरमे की अच्छी तरह से गार्निशिंग करके इसको एक खूबसूरत सी लुक देनी है। लीजिए, हमारा मज़ेदार शाही कौरमा बनकर रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।